उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक बड़ा लेकिन साधारण सा घर था। उस घर में एक खुशहाल परिवार रहता था। माँ सरस्वती, बेटा राजेश और बेटी पूजा। बेटा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मैं चाहती हूँ कि घर में बहू आए तो यह घर और भी खिल उठेगा। माँ, जैसा आप ठीक समझे। मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। भैया बस एक बात याद रखना, भाभी ऐसी लाना जो मेरी दोस्त भी बने। कुछ महीनों बाद राजेश की शादी पास के गांव की एक सीधी सादी और समझदार लड़की सीमा से हो गई। सीमा के चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती थी और दिल में सबके लिए सम्मान। माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि इस घर को अपना घर समझकर सबका ख्याल रखूं। बहू, बस यही चाहती हूँ कि तुम सबको जोड़ कर रखो। भाभी, अब आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा था। पूजा और सीमा साथ में रसोई में काम करती, बातें करती और हंसती। पूरे घर में खुशियों की हल्की सी महक थी। लेकिन धीरे धीरे गांव की कुछ औरतों की बातें इस रिश्ते में जहर घोलने लगी। पूजा, अब तो तुम्हारी भाभी आ गई है। देखना कहीं वो तुम्हें घर से दूर न कर दे। हाँ बेटी, बहुएं अक्सर आते ही घर पर राज करने लगती हैं। इन बातों ने पूजा के मन में धीरे धीरे शक के बीज बो दी। अब वह सीमा की हर छोटी बात को गलत समझने लगी। पहले भैया सिर्फ मेरी सुनते थे, अब तो हर बात में भाभी की ही सलाह लेते हैं। पूजा, चलो आज साथ में खाना बनाते हैं। आप बना लीजिए भाभी, मुझे काम है। सीमा को समझ नहीं आता कि अचानक पूजा उससे दूर दूर क्यों रहने लगी है। वह कई बार कोशिश करती, लेकिन पूजा का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा था। सुनिए, क्या मैंने पूजा से कोई गलती कर दी है? नहीं सीमा, वो बस थोड़ा भावुक स्वभाव की है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। दिन गुजरते गए। घर तो वही था, लोग भी वही थे, लेकिन अब घर के माहौल में पहले जैसी मिठास नहीं रही थी। पूजा के मन में धीरे धीरे शक और नाराजगी बढ़ती जा रही थी, जबकि सीमा हर दिन कोशिश करती कि वह अपनी ननद का दिल जीत सके। पूजा, देखो मैंने तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है। तुम्हें तो खीर बहुत पसंद है ना? मुझे भूख नहीं है भाभी, आप ही खा लीजिए। सीमा को यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने अपने मन को समझा लिया। वह जानती थी कि रिश्ते बनाने में समय लगता है। शायद मैंने ही कुछ गलती कर दी होगी। मुझे और कोशिश करनी चाहिए। एक दिन गांव में एक छोटा सा त्योहार था। घर में पूजा पाठ की तैयारी हो रही थी। सरस्वती ने सीमा और पूजा दोनों को रसोई का काम सौंप दिया। बहू और पूजा, आज मेहमान आने वाले हैं। तुम दोनों मिलकर खाना बना लो। जी माँ जी। सीमा पूरी मेहनत से खाना बनाने लगी। वह चाहती थी कि सबको खाना बहुत पसंद आए, लेकिन तभी एक छोटी सी गलती हो गई। सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। भाभी, आपको इतना भी नहीं आता कि सब्जी में कितना नमक डालना है? माफ करना पूजा, गलती से थोड़ा ज्यादा हो गया। हर बार कोई ना कोई गलती। पता नहीं भैया ने आपसे शादी क्यों की। पूजा की बात सुनकर सीमा का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी समय राजेश रसोई में पहुंचा और उसने सारी बातें सुन ली। पूजा, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं सच ही तो कह रही हूँ भैया। सीमा इस घर की बहू है और तुम्हारी भाभी भी। उसे इस तरह बात मत किया करो। राजेश की बात सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि अब उसका भाई भी उससे ज्यादा अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है। अब भैया भी भाभी के ही हो गए। उस रात पूजा अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसके दिल में अकेलापन और गुस्सा दोनों थे। उधर सीमा भी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। सुनिए, पूजा मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती है? शायद उसे लगता है कि तुम आने के बाद मैं उससे दूर हो गया हूँ। तो हमें उसे समझाना चाहिए। वो मेरी छोटी बहन जैसी है। समय आने पर सब ठीक हो जाएगा सीमा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। घर में सब अपने अपने काम में लगे रहते, लेकिन पूजा और सीमा के बीच की दूरी अब भी बनी हुई थी। सीमा हर दिन कोशिश करती कि पूजा उससे खुलकर बात करे, मगर पूजा का दिल अभी भी नाराजगी से भरा था। पूजा, चलो आज बाजार चलते हैं। तुम्हारे लिए नई चुन्नी ले आते हैं। नहीं भाभी, मुझे कहीं नहीं जाना।
सीमा चुप हो जाती, लेकिन उसके मन में पूजा के लिए हमेशा वही स्नेह बना रहता। इसी बीच एक दिन पूजा को अपने कॉलेज से घर लौटते समय तेज बारिश में भीगना पड़ा। रास्ता कीचड़ से भरा था और हवा भी ठंडी चल रही थी। अरे पूजा, तुम पूरी तरह भीग गई हो, जल्दी से कपड़े बदल लो। मैं अभी अदरक की चाय बनाती हूँ। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है भाभी। लेकिन सीमा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और जल्दी से चाय बनाने चली गई। कुछ ही देर में उसने गरम चाय और तौलिया पूजा के सामने रख दिया। लो पूजा, ये चाय पी लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। ठीक है। लेकिन उस रात पूजा को तेज बुखार हो गया। उसका शरीर तपने लगा। सरस्वती और राजेश दोनों घबरा गए। हे राम, पूजा को इतना तेज बुखार कैसे हो गया? मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। डॉक्टर आया और दवा देकर चला गया। लेकिन पूरी रात पूजा की देखभाल करने वाला कोई था तो वह सीमा थी। पूजा, दवा खा लो। पूजा ने पहली बार सीमा की तरफ उस नज़र से देखा जिसमें नाराज़गी नहीं बल्कि भरोसा था। पूरी रात सीमा उसके सिर पर ठंडी पट्टी रखती रही। वह खुद भी नहीं सोई। सीमा, तुम सो जाओ, अब मैं देख लूँगा। नहीं जी, पूजा मेरी भी बहन है। सुबह होते होते पूजा का बुखार थोड़ा कम हो गया। उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं और देखा कि सीमा उसके पास ही बैठी थी। आंखों में थकान, लेकिन चेहरे पर चिंता। भाभी, आप पूरी रात जागती रहीं? तुम ठीक हो जाओ, बस यही काफ़ी है। उस पल पूजा के दिल में कुछ बदलने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस भाभी को वह अपना दुश्मन समझ रही थी, वही सबसे ज़्यादा उसका ख्याल रख रही थी। मैंने भाभी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, फिर भी उन्होंने मेरी इतनी देखभाल की। इसी बीच एक दिन सरस्वती और राजेश घर के आंगन में बात कर रहे थे। पूजा अपने कमरे से बाहर आ रही थी, तभी उसने उनकी बातें सुन ली। राजेश बेटा, अध्यापक ने कहा है कि पूजा की पढ़ाई के लिए जो पैसे चाहिए वो जल्दी जमा करने होंगे। माँ, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। यह सुनकर सरस्वती की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी सीमा धीरे धीरे उनके पास आई। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहूँ? हाँ बहू, बोलो। मेरे पास शादी के समय जो सोने के कंगन आए थे, उन्हें बेच देते हैं। उनसे पूजा की पढ़ाई के पैसे पूरे हो जाएंगे। यह सुनकर राजेश और सरस्वती दोनों चौंक गए। नहीं सीमा, वो तुम्हारे गहने हैं, मैं उन्हें नहीं बेच सकता। गहने तो फिर आ सकते हैं, लेकिन पूजा का भविष्य बहुत ज़रूरी है। पूजा यह सब दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसके दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं कितनी गलत थी। भाभी मेरे लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हैं और मैं उनसे नफरत करती रही। उस रात पूजा अपने कमरे में बैठकर बहुत रोई। उसे अपनी हर बात याद आने लगी। वो कटु शब्द, वो गुस्सा, वो दूरी। मैंने भाभी का दिल कितनी बार दुखाया और उन्होंने कभी शिकायत भी नहीं की। अगली सुबह पूजा धीरे धीरे रसोई में गई। सीमा वहाँ खाना बना रही थी। भाभी, अरे पूजा, तुम उठ गई? तबीयत कैसी है अब? पूजा की आंखों में आंसू भर आए। वह कुछ पल चुप रही, फिर अचानक रो पड़ी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। अरे पगली, इसमें माफ़ी कैसी? तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। उस पल घर के आंगन में जैसे पुरानी खुशियाँ लौट आईं। पूजा और सीमा के बीच की सारी दूरियां खत्म हो गईं। अब घर का माहौल पहले जैसा खुशहाल होने लगा था। पूजा और सीमा अब सिर्फ ननद भाभी नहीं, बल्कि सगी बहनों की तरह रहने लगी थीं। दोनों साथ में काम करतीं, साथ हंसतीं और एक दूसरे का हर काम में हाथ बटातीं। भाभी, आज मैं खाना बनाऊंगी और आप आराम कीजिए। अरे वाह, आज तो मेरी ननद रानी बहुत खुश लग रही है। क्योंकि अब मेरी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। इसी बीच एक दिन राजेश खेत में काम करते हुए अचानक गिर पड़ा। गांव वालों ने उसे तुरंत घर पहुंचाया। जल्दी पानी लाओ, राजेश बेहोश हो गया है। राजेश को तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया गया।
डॉक्टर ने जांच करने के बाद गंभीर आवाज में कहा कि राजेश को ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए काफी पैसे लगेंगे। यह सुनकर पूरे परिवार पर जैसे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए। पूजा यह सब देख रही थी। उसे अचानक वह दिन याद आया जब सीमा उसके लिए अपने गहने बेचने को तैयार हो गई थी। उसके दिल में एक मजबूत फैसला जन्म ले चुका था। माँ, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय बेटी? मेरी पढ़ाई के लिए जो पैसे आपने जमा किए हैं, वही पैसे भैया के इलाज में लगा दीजिए। यह सुनकर सरस्वती और सीमा दोनों हैरान रह गईं। नहीं पूजा, तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। भाभी, जब आप मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर सकती हैं, तो क्या मैं अपने भैया और भाभी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? पूजा की यह बात सुनकर सीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूजा को गले से लगा लिया। तुम सच में मेरी छोटी बहन हो पूजा। आखिरकार पूजा के त्याग से राजेश का ऑपरेशन हो पाया। कुछ दिनों बाद वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। मुझे पता चला है कि मेरी बहन ने मुझे बचाया है। भैया, बस आप ठीक हो जाओ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है। उस दिन घर में सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब इस घर में ननद भाभी का रिश्ता नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और त्याग का रिश्ता था।